देखिए, एक दोस्त के खोने का ये दर्द है। बचपन का दोस्त था अनुराग इनका, बचपन से ये साथ खेले बड़े हुए। लेकिन रमेश को भागते हुए मैंने देखा है। ये जो है उसका बाप, वो भी जा रहा था घर में, अंदर हल गया था। हम लोग जो है दरवाज़ा जो है खटखटा रहे थे, तब तक हो गई। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। कहाँ थे आप उस टाइम जब उस टाइम हम प्राइमरी स्कूल पे बैठे थे। उसे बुलाए थे कि तू आ, तब वो दतून करते हुए आ रहा था। उसके बाद वकील साहब आ रहे थे, उधर भागते तो पीछे दौड़ा था। तब हमने दौड़ते देखा, पहुंचा तो ये जो है, हम यहाँ तक जब आए तो देखते हैं कि वो रिटर्न आ रहा था। फिर उसके बाद वो गिरा था, तो हमें नहीं पता था कि उसका सर नहीं है। हम सोचे चोट वोट लगी होगी, ताकि देखते हैं कि उसका सर ही नहीं था। कितने समय बाद आप पहुँचे वहाँ पर जब वो ऐसा कुछ हुआ? 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद ही पहुँचते हैं जी। कुछ हल्ला वगैरह होता है कैसे कि यानी ऑन द स्पॉट ये तुरंत ऐसा कुछ कर देते हैं? सिर्फ 1 मिनट के अंदर समझ लो जी। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। पहले वो लोग किसी और को दौड़ाए थे इनके परिवार जी, को? और टारगेट था उनका वो वकील साहब, लेकिन ये मिल गया रास्ते में, इसे ही मार दी। लेकिन मारने की धमकी दे रहा था पहले कि से? तुझे मार देंगे, तू अकेला है, तुझे काट के फेंक देंगे, ये सब बता रहा था। मेरा दोस्त था, बतावा था सब बताता था वो जी। कि ऐसी चीज़ें हो रही है। ज़मीनी विवाद था या फिर और कुछ मामले को लेकर? ये लोग कह रहे हैं कि बहुत बेहतर खेल रहा था, वो ताइक्वांडो मेडल जीत रहा था, और ये बातें इन लोगों को खल रही थी कि कैसे आगे बढ़ जाएगा ये। जी है, ये सब तो सही बात है। देखिए, एक दोस्त के खोने का ये दर्द है। बचपन का दोस्त था अनुराग इनका, बचपन से ये साथ खेले बड़े हुए, और इन लोगों को भी पता था कि बेहतर करेगा एक दिन अनुराग। लेकिन समझिए, इनके साथ साथ इस परिवार का और तमाम ऐसे गांव के लोगों का सपना टूट गया इसी तरीके से। बहुत सारे लोग हैं जिनको उम्मीद थी अनुराग से कि अनुराग एक दिन देश के लिए खेलेगा और देश के लिए मेडल ले आएगा, लेकिन उन सपनों को देखिए कैसे चकनाचूर कर दिया इन लोगों ने, और इस तरीके से तलवार से काट देते हैं सर को। लोग बता रहे कि भाग रहा था अनुराग और पीछे से मार देते हैं जी, तलवार से। वो भाग रहा था। वो देखा तो भाग रहा था, लेकिन पीछे से मार दिए। उसका बाप बोला तभी न मारे, वो बोला कि मार दे तू, तो वो मार दिया। किसका बाप? उसी का लालता यादव। अच्छा, रमेश जो उसका लड़का है। जी, रमेश मारा था और लालता बोला था कि मार दे इसे, वो नहीं मिला तो वकील साहब। अच्छा, लालता ही वहाँ झारखंड में नौकरी करता जी। था? लोग कहने कि बड़ा पैसा वैसा था इस लोगों को, इन लोग ऐसे 1.5 लोग करोड़ को लाया रखते था थे। जी। और जब से उसका बड़ा भाई जब से वो दरोगा में हुआ था, तभी से अकड़ ज़्यादा रहा। अच्छा, मतलब ये होने का कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा गरीब खानदान का था, इसके लिए वो जो है, मतलब ये धौंस जमाते थे कि हम एसआई हैं तो कुछ करने नहीं देंगे तुम लोगों को। जी। ये लोग कहते हैं कि थाने में लोग जब जाते थे तो थाने में उनको ये कहते थे कि यादव हो तुम लोग, बिना मारपीट के नहीं सुधरोगे। वो दरोगा साहब बोल रहे थे कि यादव लोग जो है, जब तक खून नहीं कत्ल नहीं होगा तब तक ये कुछ सुनवाई थोड़ी, ये बोल रहे थे। उनकी बहन कह रहे थे कि ज़मीन खून मांग रही है। हाँ, वो बोल रहे थे कि जब तक ज़मीन खून मांग रही है, जब तक ये लोग कत्ल नहीं करेंगे तब तक समझेंगे नहीं। वही हुआ जहाँ तक हुआ। इसके पहले कभी झगड़ा उगड़ा इस तरीके का इन लोगों के बीच होता था परिवार के? नहीं, 3 महीने पहले जो है कट्टा वट्टा सब दिखाए थे, तब हम लोग थे, उसके लिए कुछ नहीं आए वो। लेकिन उस दिन तो ये सिर्फ अकेला था, इसके लिए हो गया। नहीं तो अगर हम लोग होते तो आज ये होता। 3 महीने पहले कट्टा उट्टा दिखाकर मतलब धमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे थे। हाँ। जी। मतलब अपना धौंस जमा रहे थे कि हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जी। इस तरीके की चीज़ें। गांव में इन लोगों का कैसा व्यवहार था? गांव के लोगों से संबंध इन लोगों का था या नहीं था? एकदम नहीं। इनके गांव में समझ ला केहू से संबंध, इनसे बैठते केहू से ना रहा। एकदम इनसे सब बोले हम समझ ला डरत रहा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना हथियार ये घर में रखा है। कई तलवारें मिली, पिस्टल मिला, लोग बता रहे हैं कि बम, ग्रेनेड का बम वगैरह भी मिला, सारी चीज़ें मिली हैं। जी। झारखंड में रहते थे ना ये लोग? यस। लोग कह रहे हैं कि वहाँ से ये लोग सारी चीज़ें ले आए थे, जब हथियार वगैरह सारी चीज़ें। पहले से क्या इन लोगों की प्लानिंग थी? 3 महीने पहले जब हथियार वगैरह से डरा ना कि वो गाड़ी बाइक निकाल को खड़ा था, इधर मारा, तुरंत बाइक पे बैठा निकल गया। और इसका बाप जो अंदर था, हम लोग सोचे कि पूरा परिवार अंदर है, उसके लिए रुके थे। जब तक प्रशासन आती तो पीछे से जो है उसे निकाल के ले जाती। हम लोग को हटा दी थी कि सब लोग पीछे सट जाओ। मारने वाले का क्या नाम है? रमेश यादव। रमेश, यानी रमेश पीछे से निकलकर भाग गया। परिवार में उस समय इसके परिवार में कौन कौन लोग थे रमेश इसके परिवार में जो है शशांक और सूरज और लालता और मोहन,
ये सब थे। और उसकी पूरा परिवार मतलब उसका जो है मम्मी पापा सब लोग थे जो है डंडा गोजी लेकर खड़े। लोग कह रहे घेर कर मारे, उनकी बहन जी। बता रही थी घेर लेते हाँ, आगे घेर नहीं लेते। देते अनुराग को। यहाँ पर भी आया था घेर के तब उसे मारे हैं। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? यहाँ तो हालांकि प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है कि राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन इस तरीके की बातें कर रही थी। शायद अगर वो लोग मामले को समझौता करा दिए हो तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। आपका दोस्त आज आप लोगों के बीच होता अनुराग। तो प्रशासन से मांग तो मुझे नहीं लग रहा कि प्रशासन से कुछ मांग करनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप लोग? इसका पहले घर जो है गिरवा दिया जाए और जो है रमेश उसका जो है इनकाउंटर होना चाहिए पहले। उसके बाद उसका जो जितने लोग सर्विस वाले हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाए। उसके बाद उसके जितने परिवार हैं आजीवन कारावास, यही चाहते हैं। घर गिरवाना चाहिए जी, घर गिरवाना चाहिए। उसका परिवार में कोई भी जो है जिंदा ना बचे। रमेश यादव को फांसी दी जाए और उसके बाद सबको जो है आजीवन कारावास। क्या नाम बताया आपने? नीरज यादव। अनुराग का बचपन का ये दोस्त है नीरज यादव। बचपन से ये लोग साथ खाते खेलते आए और साथ ही रहते थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि अनुराग इन्हें इस तरीके से छोड़कर चला जाएगा। जब घटना होती है उसके 2 मिनट बाद ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं और वो गिरा हुआ था, धड़ अलग था, सर अलग था, लेकिन नीरज को नहीं पता था कि अनुराग के साथ ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन करीब से देखने के बाद फिर पता चला कि अनुराग का सर कहीं है और धड़ कहीं है। उस चीज़ को आप देखिए तो फिर उस टाइम क्या लगा आपको? एकदम पागल हो गए समझ लीजिए। हम देखे तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो है ऐसा होगा। जब तक देखे तो सब लोग कोई भी नहीं था, लेकिन रमेश को भागते हुए मैंने देखा है। ये जो है उसका बाप वो भी जा रहा था घर में, अंदर हल गया। तो हम लोग जो है दरवाज़ा जो है खटखटा रहे थे, तब तक पुलिस आ गई तो उसके बाद सबको हटा दी। समझ सकते हैं आप। उस घटना के 2 मिनट बाद नीरज उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वो सारी चीज़ें देखें। रमेश को भागते हुए भी इन्होंने देखा, जो मुख्य आरोपी है जिसने अनुराग को तलवार से उस अनुराग का सर कलम किया था, और वो पीछे से भाग जाता। बाकी परिवार के लोग और भी जो शशांक वगैरह नाम आपने बताई, घर में थे या ये भी भाग गए? ये भी भाग थे, ये भी सब लोग साथ में थे, यहाँ पर खड़े थे। तो जब मारा तो बाइक स्टार्ट एक लोग किया और ये तीनों लोग बैठ कर भाग गए। तीनों लोग भाग गए थे, यानी लालता और उसके घर में जो महिलाएं थी हाँ, वही बची थी। वो सब तो अंदर थी, उससे तो पुलिस प्रशासन से ले गई। वो सब अंदर थी, लेकिन ये तीनों लोग फरार हो गए। और वो जो और बाकी थे वो सब पीछे से गायब हो गए, पीछे सब लोग भाग गए। पूरे परिवार में इकलौता वो लड़का था, माँ बाप का इकलौता लड़का था। 5 बहनों में वो इकलौता भाई था। परिवार की स्थिति वो है कि उनको देखने के बाद हर किसी के आंख में आंसू आ जा रहा है। अब परिवार के लोग इंसाफ मांग रहे हैं, और साहब इंसाफ के रूप में इन्हें मिलेगा क्या? अनुराग तो इन्हें मिल नहीं सकता। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसके घर को बुलडोज़र से ढाया जाए और जो भी आरोपी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मौत की सज़ा होनी चाहिए। इस तरीके के, चाहे अनुराग को जानने वाले हों, अनुराग के गांव के लोग हों या अनुराग के परिवार के लोग हों, सारे लोगों की यही मांग है। उम्मीदें भी हैं लोगों को कि शायद इस तरीके की कार्रवाई होगी, सामने आएगी। वक्त लिया गया है प्रशासन के द्वारा कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि कब तक इस तरीके की कार्रवाई होती है उन आरोपियों के ऊपर।